नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। झारखंड विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यान आकर्षण समिति पूर्वी सिंहभूम जिले के दौरे पर है। वहीं जिला मुख्यालय स्थित परिसदन पहुंची। परिसदन स्थित सभागार से प्रश्न एवं ध्यान आकर्षण समिति के सभापति डॉक्टर सरफराज अहमद एवं सदस्य मौजूद रहे। जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से प्रश्नकाल में आने वाले प्रश्नों के निराकरण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान समिति ने पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेंशन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, विद्युत कल्याण एवं समाज कल्याण सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यों की अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की, जिसमें मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, SDO, सिविल सर्जन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल थे। यहाँ पर तो कुछ जो माननीय सदस्य लोग प्रश्न करते हैं हाउस में या ध्यानाकर्षण देते हैं, तो जिनका जवाब हाउस में आ जाता है जी, तो वो तो चलिए आ गया। जो पेंडिंग रह गया जी, तो वो इसी कमेटी को आ जाता है जी। और 2000 जब से झारखंड बना है और अब तक काफ़ी लंबी लिस्ट हो गई, तो उसमें से हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाल के डिपार्टमेंट वाइज उन लोगों को भेज देते हैं इसका। और अगर आने के बाद बातचीत करने के बाद अगर काम हो गया जिसके लिए माननीय सदस्य ने कुछ सवाल किया है, ध्यान दिया है, तो हम लोग उसको ड्रॉप करने का अनुशंसा कर देते हैं। और जो प्रोग्रेस में है, नहीं हुआ है, तो उसको फिर हम लोग ये करते हैं कि आप इसको जल्दी कीजिए, थोड़ा सा जमशेदपुर में बीते कुछ सालों में चोरी और गुम हुए मोबाइल को इनके स्वामियों को सौंपने के लिए जमशेदपुर पुलिस 30 जनवरी को एक कैंप का आयोजन करने जा रही है। यह आयोजन साकची थाना परिसर में होने जा रहा है। इस कैंप में 500 से ज्यादा मोबाइल जो गुम या चोरी हो गए थे, उसे पुलिस उनके स्वामियों को सौंप देगी। ये पहला मौका नहीं है जब जमशेदपुर पुलिस इस तरह का आयोजन कर रही है। इसके पूर्व दिसंबर माह में भी जमशेदपुर पुलिस द्वारा इस तरह का आयोजन कर कई लोगों को उनके मोबाइल सौंपे गए थे। जानकारी देते हुए SSP प्रभात कुमार ने बताया कि शहर में बीते सालों में कई लोगों के मोबाइल या तो चोरी हुए थे या फिर गुम हो गए थे। ऐसे मोबाइल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसकी तैयारियां भी की जा रही है। इस कैंप के माध्यम से लोगों को उनके मोबाइल सौंपे जाएंगे। अभी इमीडिएट परसों हम लोग एक बरामद मोबाइल वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, जैसा जमशेदपुर पुलिस के द्वारा दिसंबर माह में भी 24 तारीख को किया गया था। 2022 में जितने मोबाइल गुमशुदा हुए थे, जिसकी एंट्री थाना में कराई गई थी पब्लिक के द्वारा, उसको जमशेदपुर पुलिस के द्वारा लगातार खोजा जा रहा है। उसी क्रम में लगभग 500 मोबाइल रिकवर हुए हैं, जिसका हम लोग परसों वितरण समारोह कर रहे हैं। जो ओरिजिनल मालिक हैं मोबाइल का, उनको बुला करके जमशेदपुर पुलिस के द्वारा उनको दिया जाएगा। उसी लिए चूँकि संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग व्यवस्था देख रहे हैं कि कैसे क्या करना है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आगामी 31 जनवरी को खतियानी जोहार यात्रा आयोजित होने जा रहा है। ऐसे में झामुमो द्वारा इसकी व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसके तहत शनिवार को एक बैठक का आयोजन निर्मल गेस्ट हाउस में झामुमो द्वारा आयोजित किया गया, जहां झामुमो के केंद्रीय सदस्य सह इस यात्रा के कोऑर्डिनेटर विनोद पांडे मुख्य रूप से शामिल रहे। यहां घाटशिला, बहरागोड़ा एवं पोटका विधायक समेत झामुमो के तमाम जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारी शामिल रहे। इन्होंने कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने एवं ग्रामीणों की इसमें ज्यादा भागीदारी पर चर्चा की। इस दौरान झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य विनोद पांडे ने कहा कि खतियानी जोहार यात्रा में राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने हेतु झामुमो तमाम तैयारियां पूर्ण कर चुकी है। मालूम है कि ये खतियानी जोहार यात्रा राज्य के 24 जिला में संपन्न होना सुनिश्चित किया गया है। और आज जो हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं जमशेदपुर जिले में, ये बैठक 31 तारीख को जो खतियानी जोहार यात्रा यहाँ संपन्न होना है, उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि क्या तैयारी है, किस तरह से ज़्यादा लोगों की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित होगी।
उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और प्रखंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर, शहरी इलाकों में वार्ड स्तर पर किस तरह से इसका प्रचार प्रसार चल रहा है, किस तरह से शहर को और प्रखंड को सजाया जा रहा है, उन सारे विषयों पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री का जो दूरदर्शी सोच है, उस सोच को हम लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, इस राज्य के लोगों की जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार काम कर रही है। और सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो राज्यवासियों की अपेक्षा पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। जमशेदपुर के सोनारी दो मुहानी नदी घाट पर विशाल छठ घाट का निर्माण मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रयास से किया जा रहा है। शनिवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने घाट का निरीक्षण किया। बता दें कि यहां विशाल छठ घाट सह नदी आरती घाट का निर्माण किया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में व्रतधारी तथा नदी आरती में काफी सहयोगी साबित होगी। ऐसे में मंत्री बन्ना गुप्ता बार बार निर्माण कार्य का निरीक्षण खुद कर रहे हैं ताकि कार्य तेजी से पूर्ण हो सके। इसी के तहत शनिवार को एक बार फिर मंत्री बन्ना गुप्ता ने यहां निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एक भव्य घाट का निर्माण करवाना उनका प्रयास है और जल्दी निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। क्या है कि इसको एकदम बेहतर, एकदम साफ सफा करके छठ घाट बनाने का काम करेंगे और छठ घाट इतना बेहतर बनाएंगे ताकि लोगों को एक ये लोक आस्था का जगह उनको अपना लगने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यदि ये प्रयास आप लोगों के सहयोग से कितना सार्थक होगा तो ज्ञात कर देते हैं। धन्यवाद। राज्य के मुख्यमंत्री के खतियानी जोहर यात्रा के ठीक 2 दिन पूर्व कदमा बाजार से 50 से अधिक झोपड़ी नुमा दुकानों को जमशेदपुर अक्षेस व टाटा स्टील USIL के टीम के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। कदमा फार्म एरिया स्थित तमाम झोपड़ी नुमा दुकानों को बुलडोजर के सहारे तोड़ दिया गया। इन दुकानों में गैरेज, फल सब्जी की दुकानें, मीट की दुकानें व फूल के दुकान शामिल थे। तमाम दुकानदार इस अभियान से हताश नजर आए। वैसे अभियान के शुरू होते ही तमाम दुकानदार खुद से ही सामानों को हटाने लगे थे। वैसे दुकानदारों की माने तो इस अभियान से पूर्व उन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई थी और अब दुकान उजाड़ने से उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। 30 से 35 साल हो गए सर, ठीक है ना। और हम लोग का सरकार आ रहे हैं इस विषय में पूरा रोड अतिक्रमण जो भी है बोलना चाहिए हटा दे रहे हैं। हम लोग को सरकार जो बनाए दिया है सरकार, एक लाख ये भरने के लिए बनाएंगे। अब ऐसा होगा तो क्या है, बहुत दिन देती है, अब दिन देती के परवरिश कैसे करेंगे और हम सरकार से क्या आदेश ले सकते हैं, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। कोई नोटिस नहीं दिया था। जमशेदपुर पीडीएस डीलर एसोसिएशन के द्वारा अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता को सौंपा गया। साथ ही इस पर जल्द कार्रवाई किए जाने का निवेदन किया गया है। एसोसिएशन के महासचिव प्रमोद गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में नई नीति के तहत डीलरों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर डीलर नहीं बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि ये नीति पूर्णतः गलत है। डीलर को अगर कुछ हो जाता है या उनकी उम्र सीमा पार हो जाती है तो उनके आश्रित अपना जीवन यापन नहीं कर सकेंगे, जिस कारण इस नीति को हटाकर पुनः अनुकंपा की नीति को लानी चाहिए। साथ ही डीलरों को दिए जाने वाले कमीशन को बढ़ाया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि आगामी 7 से लेकर 9 फरवरी तक इनका देशव्यापी हड़ताल चलेगा, जहां देश भर के सभी पीडीएस डीलर हड़ताल पर रहकर राशन के वितरण को बंद रखेंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना रोष प्रकट करेंगे। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन जिला कमेटी पूर्वी समूह सैकड़ों डीलर के साथ पदाधिकारी के साथ हम लोग यहाँ मंत्री जी के यहाँ पहुँचे हैं निवास पर। उनसे मुलाकात किए, उनको ज्ञापन सौंपे। हम लोग का पहला मांग था कि सबसे पहले अनुकंपापुर की तरह बहाल किया जाए, क्योंकि
60 साल के बाद अनुकंपा को समाप्त कर दिया गया है। डीलर भाई लोग को नहीं तो पेंशन मिलता है, न मनोदय मिलता है, न किसी प्रकार का कोई सरकारी सुविधा मिलता है। ऐसी स्थिति में एक अनुकंपा को लाभ को भी बंद कर देना ये कहीं से भी सरकार को नियोजित नहीं है। एक तरफ हेमंत सोरेन की सरकार ने चारों तरफ भिंडोरा पीट करके 1932 के खतियान टीचर का जो पैसा था वो मानोदय महिला समिति का काम लेकर के पूरा चारों तरफ अपना वाहवाही कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज पूरे राज्य में 25,000 जन प्रणाली दुकानों का अनुकंपा का लाभ बंद करने से बेरोजगारी होने की स्थिति बना हुआ है, जबकि हम लोग जनता तक राशन पहुंचाने का काम करते हैं। आंदोलन आपको 7, 8, 9 फरवरी को पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। पूरा देश में 3 दिन मशीन बंद रहेगा, 3 दिन कोई भी जनता को राशन नहीं मिलेगा। अभी हम लोग को झारखंड में 1 फरवरी को रांची में मीटिंग है प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में, पूरा प्रदेश कमेटी का, उसमें आएगा, उसमें निर्णय लिया जाएगा। जो रणनीति बनेगा हम लोग पूरा झारखंड के 25,000 दुकानदार उसमें सहयोग करेंगे और पूरा अपना हक और अधिकार के लिए अपना आवाज को बुलंद करेंगे। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सह प्रदेश कांग्रेस के महासचिव के जन्मदिन को हर बार की तरह इस बार भी युवा वर्ग युवा शक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर परिसर में इसके तहत एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आदित्यपुर एस टाइप से इस बाबत एक रैली निकाली जाएगी जो पैदल यात्रा करते हुए सीधे बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर परिसर में पहुंचेगी, जहां एक सभा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेतागण यहां मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में अजय सिंह युवा वर्ग को जीवन में सफलता के साथ आगे बढ़ने का संदेश देंगे। तमाम युवाओं ने इसकी जानकारी एक वार्ता के माध्यम से दी। कंपनी इंडस्ट्री एरिया में और इस साल भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम सारे युवा साथी 31 जनवरी युवा शक्ति दिवस को मनाएंगे। हम सारे युवा साथी आदित्यपुर एस टाइप से रैली निकाल के बिष्टुपुर राम मंदिर के प्रांगण में उपस्थित होंगे और यहाँ सभा का भी आयोजन हम लोग सभा करेंगे। हम लोग हर साल युवा शक्ति इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम सब युवा अपने नेता सभी युवाओं के आदर्श श्री अजय सिंह का जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैं भी 5 साल पहले कहीं मैदान में फील्ड में बैठ के अड्डाबाजी किया करता था, लेकिन आज भैया से सीख के ही आज इस मुकाम पे हम। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एएमजी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।